उदयपुर फाइल्स से बंगाल फाइल्स तक जनता के साइलेंट बॉक्स ऑफिस का हंगामा बहुत कुछ कह देता है। बंगाल फाइल्स हो या फिर उदयपुर फाइल्स, दोनों फिल्मों ने भारी भरकम दावे किए थे, लेकिन जनता ने टिकट खिड़की पर इन दावों को अनसुना कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या जनता सांप्रदायिक जख्मों को पर्दे पर देखना नहीं चाहती, या फिर जनता अब समझ गई है कि ऐसे मसले सिर्फ राजनीति की थाली में परोसे गए पकवान हैं। भारत की जमीन जख्मों से भरी है। बंटवारे के कत्लेआम से लेकर दंगों की राख तक ये घाव इतने गहरे हैं कि हर घर की कहानियों में धड़कते हैं। लेकिन सच ये भी है कि जनता रोजमर्रा की जद्दोजहद में पहले ही बहुत दर्द झेल रही है। वह शायद उन पुराने जख्मों को बार बार पर्दे पर उधेड़ते देखना नहीं चाहती। लोग रोना धोना सिनेमाघरों में नहीं बल्कि अपने जीवन की हकीकत में रोज भुगतते हैं। इन फिल्मों की राजनीति साफ है, एक धर्म पीड़ित है तो दूसरा दोषी। लेकिन जनता जानती है कि सच इतना आसान नहीं है। दंगे, हत्याएं और साजिशें सिर्फ मजहब से नहीं, सत्ता की भूख से जन्म लेती हैं। जब फिल्में धर्म के नाम पर खाई गहरी करती है तो दर्शक समझ जाता है कि ये कला नहीं, एजेंडा है। और दर्शक को आजकल एजेंडा गले नहीं उतरता। नेताओं के लिए ऐसे मुद्दे चुनावी ऑक्सीजन है, लेकिन आम जनता के लिए ये जहरीली हवा है। जनता पूछ रही है, महंगाई पर फिल्म क्यों नहीं बनती? बेरोजगार नौजवान की हालत पर पर्दा क्यों नहीं उठता? किसान की आत्महत्या पर डायरेक्टर चुप क्यों हो जाते हैं? सच तो यह है कि जनता अब इन फिल्मों की पटकथा में राजनीति की चालें पढ़ लेती है। वो समझ चुकी है कि ये फिल्में केवल पुराने जख्म कुरेदकर वोट की राजनीति को पेट्रोल भरती है। उदयपुर फाइल्स का पिटना और बंगाल फाइल्स का फीका रिस्पॉन्स यही बताता है कि जनता अब खून और आंसुओं की कहानी नहीं बल्कि रोजगार और विकास की पटकथा चाहती है। लोग अब नेताओं और फिल्मकारों से पूछ रहे हैं, देश को आगे ले जाना है या हमें हमेशा अतीत की राख में झोंकते रहना है? और यही सबसे बड़ा तंज है। जनता ने वोट से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर फैसला सुना दिया। धर्म के नाम पर बनी फिल्में नहीं चलेगी, रोटी के नाम पर बनी फिल्में हिट होंगी।